जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुलेट टू बैलेट के 5वें और आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अतीक अहमद के सियासी सफर की बात करें तो ऐसा भी कहा जाता है कि मदरसा कांड इसलिए अंजाम दिया गया था क्योंकि अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी और अहमद सिटी को जोड़ने के लिए जो रास्ता था, मदरसा उसके बीच में आ रहा था। मदरसे की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार मदरसा मैनेजमेंट को सबक सिखाने और डराने के लिए किया गया था, जिससे वो मदरसे को कहीं और शिफ्ट कर दें। खैर, ये सब लोगों के बीच बना परसेप्शन है, सच जांच में ही कहीं खो गया। अतीक अहमद और अशरफ राजूपाल हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी के लिखित आदेश का वायलेशन करके 22 जुलाई 2008 को उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से पेश करे गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के खिलाफ अतीक अहमद ने वोटिंग करी थी। संसद में वोटिंग के लिए अतीक अहमद को खास तौर पर जेल से संसद लाने का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती नहीं पसीजी। हालांकि इससे अतीक अहमद के रिश्ते समाजवादी पार्टी से जरूर खराब हो गए थे। राजूपाल हत्याकांड और मदरसा कांड की बदनामी सर पर ढो रहे अतीक अहमद से समाजवादी पार्टी ने भी अब किनारा करना शुरू कर दिया था। मदरसे कांड के बाद अतीक अहमद और उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर कभी कोई चुनाव नहीं जीत सका और खुद अतीक अहमद जो लगातार 6 चुनाव जीते थे, वो मदरसा कांड के बाद लगातार 4 चुनाव हार गए। अतीक अहमद ललितपुर की जेल में बंद थे और 2009 का लोकसभा चुनाव आ गया। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे अतीक अहमद फिर से अपना दल में शामिल हो गए और इस बार वो ललितपुर जेल से ही प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किस्मत आजमाने के लिए उतर गए, मगर वहां वो चौथे नंबर पर रहे। फिर आ गया उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 का चुनाव और अतीक अहमद अपनी पुरानी सीट इलाहाबाद शहर पश्चिमी से विधानसभा का चुनाव अपना दल से लड़े, मगर अपनी जिस सीट पर वो 5 बार लगातार शान से जीतते रहे, वहां से भी वो राजूपाल की विधवा पूजा पाल के मुकाबले 8,885 वोटों से हार गए। ये उनके विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन और मदरसे कांड का असर था। कभी उनके लिए दीवाने रहने वाले मुसलमान उन्हें वोट देने तक नहीं गए। 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी और अतीक अहमद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गए, मगर उनके ऊपर मदरसा कांड का इतना बड़ा कलंक लग चुका था कि वो पब्लिक लाइफ में कम ही दिखाई देने लगे। उनके पड़ोसियों के मुताबिक वो चकिया के अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही ज्यादातर रहते थे। अतीक अहमद कई मौकों पर अपने अनपढ़ होने की बात कर चुके थे। अपने पढ़े लिखे ना होने के चलते तमाम जगहों पर बेइज्जत होने की बात भी वो पब्लिकली बोल चुके थे। अपने बेटों को वो पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सभी को इलाहाबाद के प्रेस्टिजियस इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया, मगर किस्मत यानी डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। अतीक अहमद फिर समाजवादी पार्टी से श्रावस्ती से 2014 का चुनाव लड़े, जहां से उन्हें फिर से हार मिली। 2017 के पहले तक अतीक अहमद और उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रिश्ते भी
बहुत अच्छे नहीं रहे। और कौशाम्बी में हुई एक सभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को सबके सामने धक्का देकर किनारे कर दिया था। अतीक अहमद की जो ट्यूनिंग मुलायम सिंह यादव से थी, उसके उलट अखिलेश यादव से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। कहा जाता है कि इसकी वजह बाहुबलियों से रिश्तों को लेकर बीजेपी के तरफ से अखिलेश यादव पर लगातार हमला था, जिसके चलते अखिलेश यादव डिफेंस मोड में रहे। हालांकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं बाहुबलियों के सहारे सियासत की और समाजवादी पार्टी खड़ी करी, जिसमें अतीक अहमद मेन थे। दरअसल अतीक अहमद बदलती सोसाइटी और माहौल को कभी भांप नहीं पाए और अपनी अकड़ या यूं कहें अनएजुकेटेड होने के चलते लगातार गलती करते चले गए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दो इंसिडेंट्स हुए। पहला ये कि कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उम्मीदवार बनाया, मगर भारी दबाव में अखिलेश यादव को अतीक अहमद का टिकट वापस लेना पड़ा। और दूसरा ये कि इलाहाबाद के नैनी में सैम सिंगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी में उनकी सिफारिश करने के बावजूद मैनेजमेंट ने किसी का एडमिशन करने से मना कर दिया था। तो अतीक अहमद घर से गुस्से में सीधे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस में गए और वहां मार पिटाई करी। सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में आ गई, जिसे लेकर मैनेजमेंट इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया और उस वक्त के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अतीक अहमद की सारी जमानतें रद्द करके गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सरकार के मेन एजेंडे में रखा। अतीक अहमद तब से अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक जेल में ही रहे। हालांकि फूलपुर के उस वक्त के सांसद केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दिए इस्तीफे के बाद 2018 में हुए बाई इलेक्शन में अतीक अहमद देवरिया जेल से ही इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, लेकिन यहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो कुछ हुआ सब आप लोगों को पता ही है। पुलिस की जांच जारी है और इस रेफरेंस में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। वैसे अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे केशरी नाथ त्रिपाठी से रिश्तों के कई किस्से भी इलाहाबाद में काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद के केशरी नाथ त्रिपाठी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। कई मौकों पर अतीक अहमद को गिरफ्तार होने से त्रिपाठी ने ही बचाया था। केशरी नाथ त्रिपाठी की मौत अतीक अहमद के लिए बेहद बड़ा झटका थी। केशरी नाथ त्रिपाठी को अतीक अहमद कार गिफ्ट किया करते थे और कानूनी मदद भी मुहैया कराते थे। इलाहाबाद में एक राइटर के घर में केशरी नाथ त्रिपाठी ने खुद कहा था कि उन्होंने कई मौकों पर अतीक अहमद को मारे जाने से बचाया है। केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी योगी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। अतीक अहमद का उभार और अंत इलाहाबाद के चकिया इलाके में ही हुआ। चकिया में अतीक अहमद का डिमोलिश किया हुआ आलीशान मकान और कब्रिस्तान के बीच की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर की है। इसी कब्रिस्तान में अतीक अपने भाई अशरफ के साथ 16 अप्रैल को दफन करे गए। कुछ दिन पहले ही अतीक के बेटे असद अहमद को इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। अतीक के 2 और नाबालिग बेटे अबान और एज़म कब्रिस्तान से महज 1 किलोमीटर दूर राजरूपपुर के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में हैं। इन्हें 16 अप्रैल को ही बता दिया गया था कि उनके पिता और उनकी चाचा की हत्या हो गई है। अतीक अहमद के 2 और बेटे उमर अहमद और अली अहमद जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी शाइस्ता फरार हैं। वैसे तो इसी उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा विधायक दागी हैं, जिन पर संजीदा अपराध के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। सांसदों का भी यही हाल है। बिहार में गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी की हत्या करने के चलते
उम्र कैद के सजा याफ्ता हत्यारे आनंद मोहन सिंह को अब रिहा किया जा रहा है। अतीक अहमद की जब हत्या हुई तब वो 61 साल के थे और इस 61 साल में वो तकरीबन 20 साल जेल में ही रह चुके थे। वो सियासी हालात और बदलते माहौल को भांपने में नाकाम रहे। अपने भाई अशरफ को कंट्रोल नहीं कर सके, खुद को भी बदल नहीं सके और क्राइम पर क्राइम करते चले गए। तब भी जब हालात उनके खिलाफ थे, आज के दौर में जहां हर फोन में रिकॉर्डर हो, वहां उन पर ऐसे इल्जाम लगे कि फोन करके किसी को जेल से ही धमकी दे दी। जहां हर जगह सीसीटीवी मौजूद हो, वहां उन पर ऐसे इल्जाम लगे कि जेल में बुलाकर किसी के साथ मारपीट करी या सीसीटीवी कैमरे के सामने उमेश पाल की हत्या हो गई। ये बेवकूफी भरा ही काम था अगर सच है तो। खैर, अतीक अहमद अपने नेचर के चलते लगातार गलती करते चले गए। वो ये भी नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार किस सियासी मकसद के तहत चल रही है। नतीजा सामने है, सब कुछ खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गए। बाकी जिनकी उन्होंने मदद करी वो उनके लिए मददगार हैं। जिन पर अतीक अहमद ने जुल्म किया था, उन लोगों के लिए अतीक अहमद जालिम है। वो शेर है ना, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता करी थी, सदियों ने सजा पाई। वैसे दोस्तों, नेता को गरीब परिवार से उठा होना चाहिए। अतीक भी गरीबी से उठे, परिवार से उठकर स्ट्रगल किया, मगर सरकार ना बना सके। सरकार बना लेते तो उन्हें अनएजुकेटेड और सड़क छाप शोहदों की जरूरत ना होती। पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उनके माफिया मशीनरी का कारिंदा बन जाती। एकेडमी से ट्रेंड सेवक और नौकर उनके लिए छिनैती, फ्रॉड, कब्जा, दादागिरी, धमकीबाजी और कस्टडी का काम कर रहे होते, वो भी सरकारी खर्चे पर। लॉयल्टी के साथ करते। अतीक इस लेवल तक नहीं जा सके, यही उनकी गलती थी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।